Class 8 from Cordova, Chapter 12, Exercise 12.2. This exercise is totally belongs to parallelogram. किससे बिलोंग करता है ये एक्सरसाइज? पैरेललोग्राम से। अब पैरेललोग्राम के हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन स्टार्ट कर दें, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम पैरेललोग्राम ही नहीं जानते तो क्वेश्चंस हमसे कैसे बनेगा। तो पहले हम देखेंगे कि पैरेललोग्राम है क्या और उसकी प्रॉपर्टी क्या है। अगर प्रॉपर्टी हमारे पास तो ये सभी क्वेश्चन ईजी हैं, और प्रॉपर्टी नहीं है तो कितना भी मेहनत कर लीजिए आप जीरो पे ही रहेंगे। और आपके पास जब तक आपके पास प्रॉपर्टी है तो फिर आपके लिए सभी क्वेश्चंस एक कॉमेडी की तरह हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज है। अगर आपसे कोई बोले कि पैरेललोग्राम है क्या, व्हाट इज पैरेललोग्राम, तो आप क्या बोलेंगे? टू पैरेलल लाइंस। हम पहले ये भी बताएंगे कि पैरेललोग्राम बना कैसे। आप दो पैरेलल लाइंस लीजिए और नेम से ही वो पैरेललोग्राम बना, तो हमने ये दो पैरेलल लाइंस लिया। अब पैरेलल लाइन का डेफिनेशन क्या है? अगर पैरेलल लाइन का भी डेफिनेशन आप जानना चाहते हैं तो आप क्या बोलेंगे? इन पैरेलल लाइन में अगर फिक्स डिस्टेंस है हर जगह, जैसे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ, अगर वो सेम डिस्टेंस फॉलो करते हैं तो पैरेलल कहलाएंगे। ये पैरेलल अभी लाइन है, तो आप क्या बोलेंगे? व्हेन टू पैरेलल लाइंस एंड टू अनदर पैरेलल लाइंस। अब दो और पैरेलल लाइन ले लेते हैं। ये हमने दो और पैरेलल लाइन ले लिया। ये देखिए दोनों सेम डिस्टेंस पे अप्रोक्सी लग रहे हैं। अब ये दोनों पैरेलल लाइंस को हम इसमें इंटरसेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? इंटरसेक्ट। ये हमने इंटरसेक्ट कर लिया। इसी लाइन को हमने यहाँ तक प्रोड्यूस कर लिया और ये लाइन को हमने यहाँ तक प्रोड्यूस कर लिया। तो ये दोनों लाइन आपके इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट कितने पॉइंट पे कर रहे हैं? 4 पॉइंट्स पे। 4 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट। अब ये 4 पॉइंट से ही जो बना हुआ ये पॉलीगॉन आपको दिख रहा है वही कहलाता है पैरेललोग्राम। याद रखिएगा, इसी को हम ए, बी और सी, डी से जनरली डिनोट करते हैं। तो आपको समझ में आ गई बात। अगर डेफिनेशन आपसे कोई पूछे तो आप क्या बोलेंगे? व्हेन टू पैरेलल लाइंस टू एंड अनदर टू पैरेलल लाइंस which have intersecting at 4 points is made by a polygon is called parallelogram। ये आपका बना पैरेललोग्राम का डेफिनेशन। क्लियर? अब कहने का मीन्स है कि ये तो पैरेललोग्राम हो गया। और याद रखिएगा दो लाइंस हम जो बोल रहे थे, एक आप वर्टिकली ले लीजिएगा और एक हॉरिजॉन्टली बोल लीजिएगा ब्रैकेट में। ठीक है, चलिए हम राइट भी कर देते हैं। व्हेन टू पैरेलल लाइंस, टू पैरेलल, ये पैरेलल का सिंबल है, लाइंस एंड another two parallel lines which intersecting at 4 points, इसमें शायद ना दिखता होगा, 4 points। और ये जो लाइंस हैं इसमें आप लिख लीजिएगा, ये आप ले लीजिए वर्टिकली, पहले हम ले थे तो आप वर्टिकली लिख लीजिएगा। वर्टिकली मतलब स्टैंड पोजीशन। और ये लाइन को हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, तो टू अनदर पैरेलल लाइंस को हम यहाँ पे लिख देते हैं हॉरिजॉन्टल। क्लियर? ये लिख लीजिएगा। 4 पॉइंट्स मेड बाय अ पॉलीगॉन, हर पिक्चर को आप पॉलीगॉन बोल सकते हैं, इज कॉल्ड पैरेलल लाइन। और ये डेफिनेशन ने सेल्फ बनाया, ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल इसे बोल सकते हैं पैरेललोग्राम। ये तो हुआ ही पिक्चर की बात। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी। तो इसके लिए हम एक डायग्राम बना लें। ये आपका पैरेललोग्राम है। याद रखिए कि स्टैंड 90 डिग्री पे नहीं होता। ये हो गया। अब अनदर ये ए, बी, सी, डी। अब पैरेलल का सिंबल क्या होता है? ये सिंबल होता है। ये एरो अगर इसमें बन गया तो समझ जाइए पैरेलल है। अगर 4 साइड्स आपके पैरेलल ऐसे बना दिया आपने 1 1 एरो, तो समझ जाइए 4 साइड्स इक्वल है।
ठीक है। इसके लिए आपको इसको थोड़ा डिस्टेंस रखना, मतलब डिफरेंस रखना पड़ेगा। इसमें हमने डबल पैरेलल कर दिया, मतलब डबल एरो कर दिया। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट इक्वल होते हैं, ये अपोजिट इक्वल होते हैं, इसलिए इसके अलग पैरेलल होंगे, ये अलग पैरेलल होंगे। मतलब कहने का मीन्स है इसका डिस्टेंस अलग होगा, इसका डिस्टेंस अलग होगा। अगर आप सेम डिस्टेंस कर देंगे तो वो बन जाएगा आपका स्क्वायर, और स्क्वायर में भी पैरेलल होते हैं, ये बात याद रखिएगा। इसमें आप 4 साइड्स ये एरो बना सकते हैं, स्क्वायर में भी पैरेलल होते हैं, ये बात याद रखिएगा। अब इसमें हमें बनाना है तो ये पैरेलल, ये पैरेलल, ये आपके डबल हम कर देते हैं, ये आपके डबल पैरेलल। ठीक है। अब आते हैं प्रॉपर्टी में वन बाय वन। सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट है अपोजिट साइड्स आर इक्वल। भाई ये दोनों साइड्स इक्वल होते हैं, लेकिन हमने अभी सिंबल नहीं बनाया तो ये आपका सिंबल हो गया। तो आप क्या लिखेंगे? फर्स्ट अपोजिट साइड्स आर इक्वल। वन बाय वन हम यहाँ शो भी करते चलते हैं। दूसरा है इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ डबल कर दिया, ये डबल कर दिए। क्लियर? इसका मीन्स हुआ कि सेकंड प्रॉपर्टी आपकी है अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सॉरी, अपोजिट साइड्स तो हो गया, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। कहने का मीन्स है कि अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 होगा, ये 50 है तो ये 50 होगा। क्लियर? लेकिन ऐसा नहीं है ये 30 होगा तो ये 150 होगा। चलिए, सेकंड हो गया। थर्ड नंबर सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो थर्ड और फोर्थ है ये तो मान लीजिए आपका 9, 10 पूरा इसी पे डिपेंड है। ये आपका थर्ड और फोर्थ, ध्यान से समझिएगा। अगर ये आपको मालूम है तो समझ जाइए आपका पैरेललोग्राम से। और याद रखिएगा मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पैरेललोग्राम के ही होते हैं। वो कौन सी प्रॉपर्टी है? तो याद रखिएगा इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करने के बाद इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये बात याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट। तो आप क्या लिखेंगे? ये साइड इसके इक्वल होगा, मतलब यहाँ से हम ओ कर लेते हैं तो ओ डी और ओ बी इक्वल होंगे, और ओ ए और ओ सी इक्वल होंगे। क्लियर? तो आप क्या लिखेंगे? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। क्लियर? ये हो गया थर्ड प्रॉपर्टी। मतलब कहने का मीन्स है ओडी जितना होगा उतना ही ओबी होगा, जितना ओए होगा उतना ही ओसी होगा। अब चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए डीबी 10 सेंटीमीटर है। कितना? 10 सेंटीमीटर। कौन? डीबी। तो ये कितना हो जाएगा? 5 ओडी, और ओबी कितना होगा? 5। इसमें 2 का डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि ये हाफ हाफ होते हैं। सिंपल। अब ये फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट, सम ऑफ को इंटीरियर एडजेसेंट भी आप बोल सकते हैं। सम ऑफ को इंटीरियर, या आप ब्रैकेट में इसे आप एडजेसेंट एंगल भी बोल सकते हैं। एंगल्स इज 180 डिग्री। कहने का मीन्स है कि कोई भी आप कॉर्नर लीजिए, इन दोनों का ऐड करेंगे 180 डिग्री होगा। जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना कि ये 30 होगा तो 150 होगा। तो कहने का मीन्स है ए को डी से आप ऐड करिए, चाहे आप ए को बी से ऐड करिए, एडजेसेंट मतलब पास पास, चाहे आप बी को सी से ऐड करिए, चाहे आप सी को डी से ऐड करिए, ये आपका 180 डिग्री ही होगा, जितने भी हमने नेम लिखे। और यही सबसे ज़्यादा यूज होगा, थर्ड और फोर्थ। बाकी तो ये आप ऑलरेडी जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिएगा आपसे कैसे मक्खन की तरह ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। ध्यान से देखिएगा, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम एंड डायगोनल्स, अभी हम बात कर रहे थे डायगोनल्स, इंटरसेक्ट इट। वो सेम हो गया। चलिए बनाते भी चलें तो ज़्यादा बेस्ट होगा। ये हमारा स्टार्टिंग हुआ फर्स्ट पी क्यू आर एस। तो ये हमने आपका डायग्राम रेडी कर दिया, पी क्यू आर एस। अब डायगोनल्स की बात है तो डायगोनल्स भी बना लेते हैं इसमें। तो डायगोनल्स हमने ये बना लिया, ये बन गया आपका डायगोनल्स। और कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ओ पे। अब देखते हैं क्या आगे है। इंटरसेक्ट ए टू,
इफ ओपी इक्वल टू 2.5, चलिए ओपी इक्वल टू 2. ओपी कहाँ पे, ये है, ये 2.5। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि 2.5 ये है तो ओ आर भी 2.5 होगा। आगे देखते हैं ओ क्यू 3.6। ओ क्यू कहाँ है, ये है 3.6 सेंटीमीटर। फाइंड ओ आर, हमने पहले ही आपको बता दिया, क्यों, क्योंकि आपको अब प्रॉपर्टी मालूम है। देखिए कितना आसान हुआ, हमने आपसे पहले ही बताया था प्रॉपर्टी आपके पास है तो सब आसान है। हमें क्या फाइंड करना है, ओ आर ये फाइंड करना है, और ओ एस, ये देखिए ओ एस। तो ये तो आप ऑलरेडी आप समझ गए हैं आप। तो आपको लिखना क्या है, तो आप सबसे पहले लिखिए इन पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस क्या होता है प्रॉपर्टी। तो आप लिखिए वी नो दैट क्या, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। क्लियर, मतलब डायगोनल्स जो होते हैं इन पैरेललोग्राम कर लें, इन पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर इन पैरेललोग्राम। तो जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे, बाइसेक्ट मतलब दो टुकड़ों में बांटते हैं। तो इसका मीन्स क्या हुआ, मीन्स ओ पी इक्वल टू ओ आर एंड ओ क्यू इक्वल टू ओ एस, सिंपल। अब यहाँ पे देखिए ओपी का लेंथ हमें दिया है 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, तो भाई वो ओ आर का भी होगा, ये आपका फर्स्ट आंसर। दूसरा एंड ओ क्यू जितना है वो ओ एस का भी उतना ही होगा, ये आपका सेकंड आंसर, ओ एस हो गया, ये आपका सेकंड आंसर। क्यों, क्योंकि अब भी हमने लास्ट में आपको बताया कि थर्ड और फोर्थ सबसे ज़्यादा आपके यूज होंगे। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, यानी जितने, देखिए 5 हमने लिखा था, इसका मीन्स हुआ कि ओ डी ओ बी के इक्वल होगा एंड ओ ए ओ सी के इक्वल होगा, यही प्रॉपर्टी है। तो आपको फर्स्ट नंबर कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन द पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, हमने ये डायग्राम बना लिया पी क्यू आर एस, द डायगोनल्स इंटरसेक्टेड टू, चलिए डायगोनल्स को इंटरसेक्ट करते हैं, ये हमने डायगोनल्स को इंटरसेक्ट कर दिया, कहाँ पे होंगे, जनरली ओ पे, ठीक है। इफ ओ एस 5 सेंटीमीटर, ओ एस ये आपका 5 सेंटीमीटर है, चलिए ठीक, एंड पी आर इज 6 सेंटीमीटर मोर देन क्यू एस। अब पी आर कहाँ पे, ये पी आर जो है टोटल इज 6 सेंटीमीटर मोर देन क्यू एस, किससे, क्यू एस से, ठीक है। बात करते हैं, तो यहाँ पे आपका गिवन क्या है, इन पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ओ एस कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो प्रॉपर्टी से ओ क्यू भी 5 सेंटीमीटर होगा, उसके बारे में बाद में बात करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे बाद में लिखते हैं, पहले हम प्रॉपर्टी लिख लें, गिवन लिख लें क्या क्या दिया है। पी आर इज 6 सेंटीमीटर मोर देन किससे, क्यू एस। हमको फाइंड करना है ओपी, ओपी कहाँ पे है, चलिए कोई बात नहीं, ओपी भी फाइंड कर लेते हैं। टू फाइंड ओपी, क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट बिना सॉल्व किए ही इसका आंसर फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमको चाहिए ओपी, ओपी कहाँ पे है, ये ओपी, ओपी के लिए हमें पी आर चाहिए, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। ओ एस कितना है, 5, तो श्योर है कि ओ क्यू भी 5 होगा, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट टीचर है, फर्स्ट में पढ़े। तो यानी एस क्यू कितना हुआ, एस क्यू हो गया टोटल 10 सेंटीमीटर, भाई 5 + 5 10, तभी तो 5 हुए ना, ये हो गया। अब यहाँ बोला गया कि जो पी आर है दूसरा डायगोनल्स है इस 6 सेंटीमीटर मोर देन क्यू एस, ये एस क्यू क्यू एस वही है, कितना सेंटीमीटर, 6, तो 10 + 6 कितना होगा, 16, यानी ये 16 होगा। तो 16 हुआ तो 16 का हाफ क्या होगा, ये 8, ये 8 आपका आंसर है,
सिंपल। अब चलिए जो हम बात कर रहे थे उसको लिख लें। तो चलिए फाइंड करते हैं, सॉल्व। तो पहले तो हम सबसे पहले प्रॉपर्टी लिखेंगे इन पैरेललोग्राम। प्रॉपर्टी बार बार लिखिए जिससे आपके माइंड में एकदम सेट हो जाए। क्या लिखेंगे? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर, सिंपल। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि जो पी आर है उसमें ओ पी, आप चाहें तो प्लस भी कर लीजिए या फिर ये लिख सकते हैं ओ पी इक्वल टू ओ आर। भाई दोनों इक्वल हैं। अब दोनों इक्वल है मीन्स, अरे हम इसकी तो बात ही नहीं है। ये हो गया फर्स्ट। एंड सेकंड क्या है बताइए? सेकंड है ओ एस और एस क्यू। ओ एस इक्वल टू एस क्यू। अब इसे तो फाइंड करना, अभी तो यहाँ दूर दूर तक वो नहीं है इसका कनेक्शन, क्योंकि इसमें वैल्यू नहीं है, इसमें वैल्यू है। ओ एस देखिए कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो एस क्यू भी कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ कंपैरिजन हो रही है डायगोनल्स का डायगोनल से, हाफ हाफ की नहीं हो रही है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? देन एस क्यू टोटल डायगोनल्स है। देखिए ये टोटल है ना, तो टोटल यानी ये 5 ये 5। तो हम एस क्यू को क्या लिख सकते हैं? ओ एस प्लस ओ क्यू, ओ एस प्लस ओ क्यू। अगर आपके माइंड में सर आप ये क्यों लिखे हैं? अरे भाई एस क्यू है ना, तो एस क्यू का टोटल लंबाई बताइए ना, इसकी लेंथ कितनी है। तो पहले हम यहाँ से यहाँ तक चले, 5 सेंटीमीटर है। फिर यहाँ से यहाँ तक चले तो भी 5 सेंटीमीटर है। 5 + 5 क्या होगा? वही तो लिख रहे हैं यहाँ पे, 5 + 5 10 सेंटीमीटर। ये हमें एस क्यू मिल गया। अब हमें क्या गिवन है ये देखिए, क्या गिवन है? पी आर इज 6 सेंटीमीटर। नाउ गिवन पी आर इज 6 सेंटीमीटर मोर देन मतलब प्लस, ज़्यादा, देन किससे? क्यू एस। इसका मीन्स है कि पी आर प्लस 6 ज़्यादा है किससे? क्यू एस से। तो पी आर 6 ज़्यादा है, सिंपल सी बात है। तो 6 ज़्यादा है तो इधर हम प्लस नहीं करेंगे, इधर करेंगे। अब आप सोच रहे हैं सर ये ज़्यादा है इसके साइड प्लस क्यों कर दिए? तो आप बताइए ज़्यादा कौन है? ये ज़्यादा है ना, किससे? क्यू एस से। कितना ज़्यादा है? +6। तो जब इसमें 6 ऐड करेंगे तब ना ये ज़्यादा होगा। देखिए आपके सामने है रिजल्ट। क्यू एस कितना है बताइए? क्यू एस है आपका 10 सेंटीमीटर, है नहीं है? है। तो 10 + जब 6 करेंगे तभी ना 16 होगा। तभी ना आप बोल सकते हैं कि पी आर 6 ज़्यादा है, 6 मोर देन है किससे? क्यू एस से। अब क्यू एस 10 है तो ये देखिए पी आर का रिजल्ट कितना है? 16। पी आर कितना आया? देखिए 16 सेंटीमीटर। और एस क्यू कितना है? 10 सेंटीमीटर। अब समझ में आई बात क्यों इधर 6 है प्लस? भाई मोर तो ये है लेकिन हम इधर करेंगे तभी तो हमें रिजल्ट मिलेगा, सिंपल। अब हमें फाइंड करना है ओपी। अब फिर वही बात हो गई, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो ईच अदर मतलब ये हाफ हो जाएगा। ये देखिए हमने 8 पहले ही लिख दिया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? पी आर को 2 टुकड़ों में तोड़ देंगे। तो इसका मीन्स किसके इक्वल होगा? पी आर अपॉन 2 ओ पी और ओ आर के। ओ पी इक्वल टू ओ आर। चाहे तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, जो ये वैल्यू आएगी वो ओ पी और ओ आर के इक्वल के आएगी। पी आर कितना है? 16, 16/2, 2 8 जा 16। तो 8 ओ पी या फिर आप ओ आर, ये पूछा गया है ओ पी, आप चाहें तो यहाँ पे ओ आर भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन मार्क। तो दोनों की वैल्यू कितनी हुई? ओ पी इक्वल टू ओ आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन दैट जॉइंट फिगर क्यू एस टी डब्ल्यू, ये आपके सामने डायग्राम है तो हम ये डायग्राम नहीं बनाएंगे, आपके सामने है, आप इसे फेयर में बना सकते हैं, लेकिन हम वो दिखाएंगे जिससे आपको आंसर मिलेगा। गौर से देखिए कहाँ है क्यू एस टी डब्ल्यू, कहाँ है भाई क्यू एस टी डब्ल्यू? तो क्यू एस टी डब्ल्यू यही है। ये आपको देखिए पैरेललोग्राम दिख रहा होगा, ये हमने बंद कर दिया। अब देखिए पैरेललोग्राम दिख रहा है, तो यही तो हमको बनाना है। तो इसको हम बनाते हैं।
ये हमें कुछ इस तरह का दिख रहा है, हम सेम वही पे ही आपके सामने बना रहे हैं। ये क्यू, ये एस, ये हो गया, ये टी और ये आपका डब्लू। क्लियर, क्यू एस टी डब्लू रेडी हो गया। ठीक है, अब पैरेललोग्राम का सिंबल तो आप जानते हैं, ये डबल 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 डबल। अब दूसरा क्या है, एस टी आर डब्लू। एस टी आर डब्लू देखिए, इसको बंद कर लीजिए और ऊपर वाला बंद कर लीजिए। दिख रहा है एस टी आर डब्लू, दिख रहा है। ये कुछ किस तरह दिख रहा है, उसी तरह हम बनाएंगे। कुछ आपको इस तरह दिख रहा है, एस इधर गया है, टी फिर ये मूव किया और ये कुछ इसी तरह का आपको दिख रहा है। ये एस, ये फिर से आ गया, ये टी, ये डब्लू और ये आर। हो गए आपके पिक्चर, दोनों पैरेलल हैं, ये पैरेललोग्राम है। अब आप प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसका आंसर दे दीजिए। चलिए फर्स्ट देखते हैं, इफ एस टी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। एस टी देखिए कहाँ, ये है 8। हो गया, अब आपको इसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फाइंड द लेंथ क्यू डब्लू। क्यू डब्लू अब आपको समझ में आ गई होगी बात। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है पैरेललोग्राम की, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो क्यू डब्लू मिल गया 8 सेंटीमीटर। देखिए बिना सॉल्व किए आप आंसर दे रहे हैं। एंड डब्लू आर बताइए, तो डब्लू आर ये है। तो डब्लू आर के बारे में बात करते हैं। अब देखिए डब्लू आर भी देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए एस टी दिख रहा है, इसमें भी एस टी है, इसमें भी एस टी है नहीं। तो भाई ये एस टी दोनों का है, भाई अलग थोड़ी है, एस टी है। तो बताइए डब्लू आर भी कितना होगा, 8 सेंटीमीटर। ले लीजिए, दोनों आंसर हो गए बिना सॉल्व किए। और आपको टफ लग रहा था क्या, बिल्कुल भी नहीं है। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, इन पैरेललोग्राम। कौन सा, एस टी, एस क्यू डब्लू टी, जो भी ना यहाँ पे है, एस टी हम अपने से लिख लेते हैं, एस टी डब्लू क्यू। ठीक है, अब प्रॉपर्टी क्या होती है पैरेललोग्राम की, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो मीन्स क्या हो गया, एस टी इज इक्वल टू क्यू डब्लू। तो एस टी हमें 8 सेंटीमीटर दिया है, तो क्यू डब्लू भी 8 सेंटीमीटर होगा। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। अब सेकंड एंड दूसरा, इन पैरेललोग्राम एस डब्ल्यू टी आर टी, एस डब्ल्यू आर टी, ये आपका जो दिया है एस टी आर डब्ल्यू, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब इसमें देखिए एस टी, फिर वही बात आ गई, तो आप क्या लिखेंगे, डब्ल्यू आर इक्वल टू एस टी। सिंपल, प्रॉपर्टी वही है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, साइड्स आर इक्वल, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। तो डब्ल्यू आर इक्वल टू एस टी कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो देखिए दोनों का आंसर आपको 8 सेंटीमीटर ही फाइंड हुए। लेकिन आप अगर इसमें से देखेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज रहेंगे, तो ये दोनों डायग्राम भी आप बना सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड पैरेललोग्राम। चलिए स्टार्ट करते हैं, और एक्स वाई जेड, और आपको हम कोई भी एक्स्ट्रा वर्क नहीं कराएंगे, पूरी प्रॉपर्टी के अंदर ही से सॉल्व कराएंगे। चलिए फर्स्ट हमने क्या पढ़ा कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। सेकंड, यहाँ तो साइड की कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ एंगल एंगल चल रहे हैं, अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, ये तो आप सुने ही होंगे। तो फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी क्या हुआ, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, राइट। तो इसका मीन्स हुआ कि एंगल एक्स और एंगल बी, यानी एंगल डी यहाँ पे लिख लीजिए, एंगल डी इक्वल टू एंगल बी, अपोजिट एंगल। अब एंगल डी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, एक्स, बी 110। तो चलिए फर्स्ट तो फाइंड हो गया, एक्स की डिग्री कितनी हुई, 110, फर्स्ट आंसर। अब आते हैं वाई पे, ठीक है। अब वाई के लिए देखिए ये एक ट्रायंगल है, इसे अगर हम बंद कर लें तो ये ट्रायंगल दिखेगा, कौन सा, ये बंद कर लिया हमने, ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी। प्रॉपर्टी क्या होती है ट्रायंगल की, सभी एंगल को ऐड कर दीजिए 180 डिग्री।
तो ये हुआ 40, राइट, प्लस एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्रायंगल 180 डिग्री होता है नहीं होता, ये बताइए। होता है, तो मिल गया। ये आपका 40, x का आपके सामने है 110 प्लस एंगल y 180 डिग्री। सो एंगल y इक्वल टू 110 प्लस 40 150, 150 को ट्रांसफर कर दीजिए 150 सॉरी। एंगल y इक्वल टू 30 डिग्री। चलिए y भी फाइंड हो गया, y कहाँ है उसे भी लिख लीजिए, ये हो गए 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे दो प्रॉपर्टी होती है, आप अल्टरनेट का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने अल्टरनेट जैसी प्रॉपर्टीज़ नहीं एक्सप्लेन की है, तो उसके लिए ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। फिर आप बोलेंगे सर प्रॉपर्टी तो आप बताए नहीं, तो अल्टरनेट क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए भाई हम प्रॉपर्टी से बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है, आपको प्रॉपर्टी पे ही वर्क कराते हैं। चलिए 4th नंबर हमने आपको क्या सिखाया है कि सम आपको इंटीरियर एडजेसेंट एंगल, कोई भी साथ के एंगल को ऐड कर दीजिए, कितने डिग्री होते हैं 180, ये तो मालूम है। चलिए तो फिर आ जाइए अपनी दुनिया में। अब ये बताइए ये दोनों एंगल को हम ऐड करेंगे कितने डिग्री होगा, 180 होगा नहीं होगा। तो आप क्या लिखेंगे, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। तो इसका मीन्स हुआ एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री। एंगल ए कितना है देखिए, एंगल ए हम इसे बोलेंगे ना 40 प्लस जेड। भाई ये टोटल एंगल को एंगल ए बोलेंगे ना, हाफ एंगल को तो नहीं बोलेंगे कि यहाँ से यहाँ तक 40 है यहाँ से यहाँ तक जेड है। भाई ये पूरे एंगल मतलब 40 प्लस जेड। तो आप एंगल ए के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 40 प्लस जेड। अब बात करते हैं बी, तो बी तो क्लियर है 110 है, हो गया आपका आंसर आ गया। तो z को स्टॉप कर देते हैं, 110 और 40 150 को ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो एंगल z क्या मिला 30 डिग्री, 180 माइनस 150 30 डिग्री। ये आपका कंप्लीट हुआ 4 to 1st। नाउ 4 to 2nd, ये आपका डायग्राम है। चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये 65 है, यहाँ पे y है, ये x है यहाँ पे, और यहाँ पे z है, ठीक है। तो अंदर के बारे में बात करते हैं। पहले एक वेरिएबल आपका y दिख रहा है, तो अभी हमने आपसे क्या बताया, कोई भी एडजेसेंट को ऐड कर दीजिए 180 डिग्री। चाहे c को d से करिए, चाहे d को a से करिए, चाहे a को b से करिए, चाहे b को c से करिए। अगर हम b और c को ऐड कर दें तो y निकल जाएगा। तो आप लिखिए सम ऑफ को इंटीरियर सम ऑफ एडजेसेंट, जो आपको पसंद हो आप लिख सकते हैं, एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। मीन्स एंगल y प्लस 65, यहाँ पे आप लिख सकते हैं एंगल b प्लस एंगल c। चलिए हम यहाँ पे राइट कर देते हैं, थोड़ा स्पेस नहीं है, आप छोटा सा लिख देते हैं, एंगल b प्लस एंगल c 180 डिग्री। तो एंगल b आपका y है और c क्या है आपका 65 इक्वल टू 180। सो एंगल y इक्वल टू 185 माइनस 65। तो एंगल y इक्वल टू 10 माइनस 5, 5 7 माइनस 6 115। ये आपका y आ गया 115। क्लियर। चलिए ये तो क्लियर हो गया, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम बात करें, इसके अंदर आने के लिए हम ये एंगल का सहारा लेंगे, ये एंगल का। अब आप सोच रहे हैं सर वहाँ तो कुछ है नहीं, क्या काम का है, तो इसका बिल्कुल हम यूज़ करें, क्योंकि जब तक हम इस कॉर्नर में नहीं आएंगे हमें एक्स कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। हमें ये कॉर्नर चाहिए। अब एक और हेल्प हो सकता है कि एंगल सी एंगल ए के इक्वल होता है, ये भी है। तो आप लिख सकते हैं अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल। हम इसका भी यूज कर सकते हैं, नो डाउट। भाई ये तो पहले पैरेललोग्राम है ना, बाद में ये बना। तो यहाँ पे देखिए ये 65 है तो ए भी 65 होगा, नो डाउट। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल
सी। क्लियर? इतना कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। तो एंगल सी कितना है 65, तो एंगल ए इक्वल टू 65। चलिए ये भी क्लियर हुआ कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना है 65। हम प्रॉपर्टी से बाहर नहीं जाएंगे। अब देखिए अंदर ये तो क्लियर हो गया कि ये 65 को। अब ये बताइए ये पैरेललोग्राम दिख रहा है अंदर वाला, बस हो गया। अब आप यहीं पे सॉल्व कर लीजिए। इस ये अंदर वाले डायग्राम को हम यहाँ पे बना लेते हैं। इसका नाम है एफ, यहाँ पे ई। इसे हम यहाँ पे अलग से बना लेते हैं क्योंकि अब बाहर से हमें कोई मतलब नहीं है। ए ये हो गया, ई और ये एफ और ये जी। सिंपल है कि ये भी इक्वल है इसके, ए पैरेलल है, हो गया। अब हमें किसी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 65 है, तो हमें z जानना है और यहाँ पे x जानना है। तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, होते नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। फिर से लिख दीजिए अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। प्रॉपर्टी है तो सब है। तो एंगल ए किसके है? एंगल एफ के। तो एंगल एफ इक्वल टू एंगल ए। तो एंगल एफ इक्वल टू एंगल ए कितना है 65। तो चलिए आपका एक्स भी फाइंड हो गया 65। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। अब बचा जेड। अभी हम किससे स्टार्ट किए इसको सॉल्व करना? सम ऑफ एडजेसेंट एंगल। ये देखिए 65 इससे ऐड करें तो 180 होगा, नहीं होगा? चाहे एक्स से ऐड कर लीजिए चाहे आप ए से ऐड कर लीजिए, एक ही बात है। तो फिर से लिखिए सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। सिंपल। तो ए प्लस ई, जिधर से आपकी इच्छा हो, आप ई एफ पसंद करते हैं तो ई एफ ले लीजिए। तो एंगल ए प्लस एंगल ई इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए 65 प्लस एंगल ई 180 डिग्री। सो एंगल ई इक्वल टू 180 माइनस 65। So angle E इक्वल टू 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 6 1 और ये 115। ये आपका फाइनल आंसर है। तो फोर्थ नंबर आपका कंप्लीट हुआ। चलिए सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। टू एडजेसेंट एंगल। अब यहाँ पे एडजेसेंट एंगल की बात हो रही है। तो एडजेसेंट तो हमने आपको बता के रखे हैं कि पैरेललोग्राम में कोई भी आप दो कॉर्नर को ऐड कर दीजिए 180 डिग्री होता है, ए बी सी एंड डी। लेकिन यहाँ पे रेशियो है, तो सबसे पहले आप रेशियो को कन्वर्ट करिए। क्योंकि कभी भी आप किसी भी क्वेश्चन में आप सॉल्व कर रहे हैं मैथ में, अगर रेशियो है तो तुरंत उसे कन्वर्ट कर दीजिए किसी वेरिएबल में। लेट द रेशियो ऑफ एडजेसेंट एंगल, और जिसके बारे में है उससे आप लिख लीजिए एडजेसेंट एंगल्स आर। अब देखिए यहाँ पे 2 एंड रेशियो 3 है, तो आप उसे कन्वर्ट कर लीजिए 2y एंड 3y। देखिए हमने कन्वर्ट कर लिया, सिंपल। अब आप जो पसंद करें, ए और बी आप पसंद कर रहे हैं तो ये ले लीजिए। हमने ये फर्स्ट एंगल ले लिया और सेकंड, ये दोनों एडजेसेंट है। अब 2 तो 2x हम सॉरी y लिए हैं तो y ले लेते हैं और ये 3y हो गया, सिंपल। और प्रॉपर्टी क्या है हमें मालूम, क्या है प्रॉपर्टी? कि सम ऑफ को इंटीरियर एंगल या एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। तो चलिए दोनों का ऐड कर दीजिए। एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए 2y और एंगल बी 3y 180 डिग्री। 2y 3y 5y इक्वल टू 180। सो y इक्वल टू 180 अपॉन 5। 5 3 ज़ा 15, रिमाइंडर 3, 5 6 ज़ा 30। सो y की वैल्यू 36 डिग्री। तो ये आपका आंसर नहीं हुआ, आपको एडजेसेंट एंगल देना है। तो आप क्या लिखेंगे? हैंस एंगल ए कितना होगा? 2i था, तो 2 इंटू y की वैल्यू क्या है? 36। तो 36 2 जा 72, तो ये एंगल हुआ 72 डिग्री। क्लियर? इसी प्रकार आपका बी कितना है? 3y, तो 3 इंटू 36,
तो 6 3 जा 18, 1 रिमाइंडर, 3 3 जा 9, 1 10, 108 डिग्री। तो ये हुआ आपका 108 डिग्री। अब ये 108 है तो अपोजिट एंगल आल्सो इक्वल, तो ये 108, ये 72 है तो ये आपका 72। चलिए पूरे एंगल भी फाइंड हो गए। सो आफ्टर क्वेश्चन 6 आपका नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो। सो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, जिससे हम और इम्प्रूवमेंट अगर करना हो या फिर आपको कोई डाउट्स है तो कमेंट ज़रूर करें, जिससे हम उसे सॉर्ट आउट कर सकें बेस्ट मेथड से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल जयप्रीत प्रिंटिंग क्लासेस। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।